मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। अब तसल्ली हो गई तुम्हें? प्लानिंग करके गई है वो, वरना वो तुम्हारे ऑफिस क्यों आती? कैसी बातें कर रहे हो तुम हाशिर? हो सकता है उसने ये सब कुछ किसी मजबूरी के आलम में किया। मिलिया समझदार है, उसने ये स्टेप किसी मजबूरी के तहत ही उठाया होगा। रहने दो, इस मजबूरी की वजाहत मैं करता हूँ तो तुम्हें आग लग जाती है। वैसे कुछ अंदाजा है कहाँ जा सकती है? देखो बेहजाद, सीधी बात है, उसकी बहन है। इसे तो बुरा लगेगा, लेकिन हालात सब समझा रहे हैं। तुमसे शादी से इनकार और फिर इस तरह अचानक से चले जाना तो सिर्फ एक बात की तरफ इशारा है। क्या मतलब, क्या इशारा? उसकी मंजिल ही कोई और था, हमें बेवकूफ बना रही थी वो। इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे नहीं बता। परेशानी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? तुम्हारी परेशानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है निम्रा। अब ऐसे क्या देख रही है? अम्मी कहती थी कि मेरी परेशानियां मेरी कैसे हो सकती हैं। उन्होंने मुझे कभी परेशान होने ही नहीं दिया और अभी मुझे तो वो तुम्हें अब भी परेशान नहीं करना चाह रही है। तुम देखना, कोई ना कोई क्लू बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं आपको यही कह के बहलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब ना मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे लग रहा है जैसे इस घर में मुझे वो इसीलिए लेकर आई ताकि वो खुद यहाँ से चली जाए मुझे छोड़ के। चलो अगर मान लेते हैं ऐसा है भी, तो उन्होंने जाना कहाँ था? यही सवाल तो मुझे लाजवाब। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक, वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है।
नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हवा के वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था, जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए, वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हवा के वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था, जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए, वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हवा के वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था, जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए, वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ।
रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक, वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक, वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक, वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है।
पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक, वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक, वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं।
वो वापस आया और हर दिन की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था, जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए, वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था, जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए, वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था, जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए, वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं।
नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दी। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक, वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था, जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए, वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दी। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक, वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था, जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए, वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दी। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक, वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था, जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी।
हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजादत से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक, वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था जिसकी घड़ी कई 100 साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजादत से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक, वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था जिसकी घड़ी कई 100 साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से इसके ज़र्रात गिरते देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए ख्वाब भी सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल से पूरे होते हैं। वो वापस आया और हर दिन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी।
मुसलसल मेहनत, दियानतदारी और सब्र के साथ उसने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइंसदान बन गया, जिसकी इजाज़त से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, मीनार में तुम्हें क्या मिला था? नोमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना वक्त है और उसे ज़ाया करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबक: वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। पुरस्कार घड़ी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम शहर में एक बुलंद मीनार खड़ा था, जिसकी घड़ी कई सौ साल से बंद थी। हैरत की बात यह थी कि हर साल सिर्फ एक रात, आधी रात के वक्त इसकी सुइयां खुद ब खुद चलने लगती थीं। लोग कहते थे कि जो इस रात मीनार की चोटी तक पहुंच जाए, वो जिंदगी का सबसे कीमती राज जान लेता है। उसी शहर में 17 साला नोमान रहता था। वो हमेशा जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहता था और हर काम का आसान रास्ता तलाश करता था। एक रात वो मीनार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। नोमान ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक गरीब तालिब इल्म मिला जिसकी किताबें पानी में गिर गई थीं। नोमान ने अपनी किताबें उसे दे दीं। जब वो मीनार पर पहुंचा तो घड़ी की सुइयां चलना शुरू हो चुकी थीं। चोटी पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक रेत की घड़ी, एक कलम और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, वक्त हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो हर लम्हे को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नोमान ने रेत की घड़ी को उल्टा किया और खामोशी से